द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम गोत्रोद्भवस्य అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి.
सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओ वेंकटेशाय येडुकोंडलवाड़ गोविंदा गोविंदा। भगवान के पवित्र नाम के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। भगवान का यह कल्याणोत्सव महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। भगवान का यह कल्याणोत्सव श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी के TTD द्वारा किया जाता है। यह पवित्र दर्शन हमारे सकल पापों को नष्ट कर सकता है। शर्त यह है कि हम पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ इसका दर्शन करें और भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके पूर्ण समर्पण भाव से उनका ध्यान करें। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान सर्व ऐश्वर्य प्रदाता भी हैं। सब कुछ भगवान हैं। सृष्टि के कण कण में वे विद्यमान हैं। भगवान उनकी कृपा से सब कुछ हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान की अभ्यर्थना करते रहें, उनकी प्रार्थना करते रहें। भगवत कृपा की प्राप्ति ही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है और कहीं आनंद नहीं है। सांसारिक आनंद क्षणिक है, सब अस्थायी हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। आनंद तो मिलता है संसार में, लेकिन वह सही आनंद नहीं है, सब नकली आनंद है। भगवान की कृपा से ही हम जो है आनंदित हो सकते हैं। सच्चा आनंद भगवान की कृपा में ही है। भगवान सदा ही तत्पर रहते हैं हमारे कल्याण करने के लिए। भगवान की कृपा सदैव हमारा उद्देश्य होना चाहिए और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल हमें उनका ध्यान करना है सच्चे मन से। भगवान का परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी की जय हो करते हुए हम जो हैं उनके चरणों का ध्यान करें और इस पवित्र पावन कल्याणोत्सव अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्मवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम येते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निकाः पाशा वितता पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्द्रमृतस्वस्य दर्घे पाञ्चभुजकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचे समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि गतस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनं पुमाग्नेयोगस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वे सदात्तं
मजितो दशम्भो विराजन्ते सुगणितत्तां परिषामधीशोमुदानामनादिः यामे शक्तां दरितां ददातो पद्माकारमण्डले वंशस्य रमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभागिनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवद्गतः सुपुण्याहं वा सखिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रजां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे प्रदोज्ञा सप्तधाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पदं समोढमस्य भागं सने त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारकन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो वस्पसे सगज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरकः देवी वदक्षुरादं तद्विप्रासायजाग्रवाकं वसमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिदत्राः स्तरैरङ्गैः षष्ठभागं दस्तनो विर्पशेम देवगितं यदागहो तदविण्णशरतो अन्तिदेवागत्ता न शक्राजलसन्तनूनाः पुत्रा सौगत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीरिषता गर्गन्तो अदित्यो अन्तरिक्षपतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेद बभुषं यदा वै सूर्यपदेति अद नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याय कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रूतो श्री श्रीनिवासपुरः वैवाहिकमः सुकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याङ्क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्तवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु दातो प्राणानागम्यान् अस्यां श्रीतो श्रीनिवासपुरः वैवाहिकमः सुकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्महव्ये नमसोमसज्ञा मित्रं देवं नो अस्तु अनुराधा रविषा वर्धकन्तः वदञ्जीवनसवीराः प्राणानागम्या अस्यां वैवाहिकमः सुकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामि अपवस्थानभोज्ये साधना आपो जनकदाचनः अवमानस्वर्जनः पवित्रे विदर्शनिः यः पूता सपुनातमा पुणन्तु मादेवजनाः पुणन्तु मनवोधिगा पुणन्तु विश्व आगमः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीत्यद आग्ने कर्त्वा कर्तो गुम्बृणो यत्ते पवित्रमक्षसे आग्नेवतमन्तना ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणते देव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवा वेतपुष्टाः तयासमाज्ञेषु वयज्ञस्यामदिगौरगीणां वैश्वानरो सुवर्मापणातो वादप्राणेन शिरोमगोभूः यावा प्रतिवेपकसापगाभिः वृतावरे यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भ्यस्सवितस्तुभिः परिशिष्टैर्देव उन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपुणता एणापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रद्येति त्रिभिस्सम्पदकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति स्वैतं मातरिष्मणा पवमानीर्यो गद्येति त्रिभिस्सम्पदकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगणे प्रतिगाकी पयस्वती त्रिभिस्सम्मृतोर्सः ब्राह्मणे शमुदकं पवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमतो अमं कामान् समर्थगन्तनः देवी देवैः समावृताः पवमानी स्वस्यगणे प्रतिगाकी कृतस्थिनः सम्मतोर्सः ब्राह्मणे शमुदकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशना तेन सहस्रधारेण भगवान्यपुणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं हतोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सगमापुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिप्रातमां शतवेदामोर्जकन्त्यापुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्धं जगातभेषजं षण्णो अस्तुद्यपदे सचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति।
प्राच्यां दिवार्तिजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाशां पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां तजिज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अदोदरादरिर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो सुजन्तोः समक्रतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशम् सप्त प्राणात् भवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरश्च सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां षड्विप्राणां मगिषो मृगाणां येनो गर्भ्रानागस्वर्वनानागं स्वपवित्रमर्त्यतिरेभन्ने अजामेकां लकृष्णां भक्वें प्रजां जनगन्तीगुं स्वरूपान् करुणाग्रमहाशक्तिनाग्रमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं प्रणाचनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्तरं प्रतिष्ठापयामि सदनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं पवित्र तिरुमला पर्वत के कल्याण मंडप से। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह पवित्र विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। वैखानस के प्रकांड विद्वानगण हमारे अर्चक स्वामी इसका निर्वहन करवा रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार का यह विवाह माता श्री देवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। विश्वक्सेन महाराज की आराधना हो चुकी है। अब भगवान के इस पवित्र कल्याणोत्सव में अंकुरार्पण चल रहा है, जो कि वैदिक विवाह या किसी भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव का यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव हम सब पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमें वैसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि उनकी कृपा हम पर होती रहे। इस प्रकार से भगवान का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम जो है उन्हीं की कृपा से हम यह सेवा कर रहे हैं भगवान की। यद्यपि किसी भी व्यक्ति के विवाह का समय जो होता है उसके लिए अत्यंत आनंददायक समय होता है, और उस समय न सिर्फ उन दो व्यक्तियों का, उस स्त्री और पुरुष का विवाह जिनका हो रहा है वे प्रसन्न होते हैं, बल्कि उनके दोनों परिवार भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उनके रिश्तेदार सभी उत्सव मनाते हैं, सभी खाने पीने सब कुछ करके पूर्ण आनंदित अवस्था में रहने का प्रयास होता है। अलंकार होते हैं, घर में मिष्ठान बनाए जाते हैं, सब कुछ आनंद का वातावरण रहता है विवाह के समय। इसलिए विवाह का पर्यायवाची बन चुका है कल्याण। कल्याणम का अर्थ होता है विवाह, उसका कल्याण हो रहा है मतलब विवाह हो रहा है, सर्व रूप से वह आनंदित हो रहा है। यह अत्यधिक आनंदमय क्षण होता है मनुष्य के जीवन में। वैसे में यदि देखा जाए तो यह भगवान का विवाह है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न किया जा रहा है। तो फिर सृष्टि का अणु अणु पुलकित हो उठा है। यह क्षण जो है पूरी सृष्टि में आनंदोल्लास का संचार कर रहा है। ऐसे भगवान का विवाह इस अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है यह कल्याणोत्सव। इस प्रकार से अब भगवान के हाथों में रक्षाबंधनम बांधने की बारी आ चुकी है। अब भगवान के हाथ में
दस्तगे स्तग आदिनासो भवन्तनः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैस्मानरो वसुरग्ने स्वस्तगे देवा अमन्त्रभो स्वस्तगे स्तनो रुद्रपात्मं हासः स्वस्तिमित्रापूर्णा स्वस्तिपद्ये रेवती स्वस्ति नगेन्द्रश्चाग्निस्तनो दिते कृते स्वस्ति वन्दामनुचरेम सूर्याचन्द्रपसा आविवा पुनर्ददाग्नता जानता सङ्गमेमहे स्वस्तिगणन्ताक्षवृष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसकं समत्सवृहत्यसोणां विवारुहेम आं होमुच माङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रयं मनसा चतार्क्षं प्रगतवान् शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शवगन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यह श्रीवारी कल्याणम संपन्न किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण करते हुए विघ्नस महामुनि द्वारा इस पद्धति का प्रतिपादन किया गया था, उसी का यहाँ पर अनुसरण किया जाता है। हर तीर्थ हर मंदिर का अपना अपना पूजा विधान होता है। तो तिरुमला के पवित्र पावन पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के कैंकर्यों एवं उनके उत्सवों में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। विघ्नस महामुनि द्वारा प्रतिपादित इस आगम पद्धति का अनुसरण यहाँ पर वर्षों से होता चला आया है। पंडित गोपीनाथ दीक्षित द्वारा सर्वप्रथम वैखानस आगमोक्त पद्धति से पूजा विधान किया गया था भगवान का। माना जाता है कि भगवान की ये जो अभी मूल विराट मूर्ति है, जिसके दर्शन के लिए सभी हम सब वहाँ पर जाते हैं, वह मूर्ति चींटियों की बाम्बी के पास मिली थी, जिसे दीक्षित महाराज ने ला करके अभी जिस स्थान पे भगवान हैं वहां पर स्थापित किया था। इस प्रकार से गोपीनाथ दीक्षित जी प्रथम पुजारी बने और उन्होंने वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसरण करते हुए भगवान की अभ्यर्थना की थी। इस प्रकार से उस समय से वैखानस आगमोक्त पद्धति ही यहाँ पर चल रही है। यहाँ पास ही में माता पद्मावती का तीर्थ है तिरचानू। तिरचानू में पांचरात्र आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार से सभी अपने अपने तीर्थों में, अपने मंदिरों में अलग अलग पूजा विधान संपन्न होते हैं। उल्टीमिट्टा श्री रामचंद्र श्री कोदंड रामस्वामी के मंदिर में भी पांचरात्र का अनुसरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तिरुमलाधीश सप्तगिरीशाधीश भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर में तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है। ये जितने हमारे अर्चक स्वामीगण हैं, ये सब प्रकांड विद्वान हैं इस आगमोक्त पद्धति के। ये पूर्ण भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के कैंकर्यों, भगवान के उत्सवों का निर्वहन करते हैं। भगवान का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं। पवित्र तिरुमला पर्वत के कल्याण मंडप से अब यह रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए। यह पवित्र सूत्र हल्दी लगा हुआ भगवान के दाएं हाथ में बांधा जाएगा। भगवान वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। देखिए, आहा कितना सुंदर स्वरूप भगवान का दर्शन कीजिए। गोविंदा गोविंदा का स्मरण करते हुए, परम पिता के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लीजिए। हमारे सभी पाप कट जाएंगे, हम परमानंद प्राप्त कर सकेंगे। भगवान प्रसन्न होने चाहिए। वे तभी प्रसन्न होंगे जब आप सच्चे मन से उनकी अभ्यर्थना करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। भगवान सदैव ही तत्पर रहते हैं, लेकिन वे हृदय को देखते हैं, सच्चे हृदय को। अब रक्षाबंधन के अर्चक स्वामी माताओं के समीप माताएं, दोनों माताओं का विवाह एक साथ। प्रथम वधू हैं माता श्रीदेवी, महालक्ष्मी की अवतार, भगवान की वक्षस्थल निवासिनी प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी जी। द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, हमारी धरती माता। वे भगवान की मनोहारिणी हैं और भगवान की
वधू हैं, दोनों वधुओं का विवाह भगवान के साथ संपन्न होने जा रहा है। भगवान अपना यह कल्याण सेवा हमसे ले रहे हैं जिससे वे हम पर कृपा कर सकें। भगवान तो वैसे कल्याण, स्वयं ही कल्याण स्वरूप हैं, वे स्वयं ही परमानंद हैं। परमानंद स्वरूप नहीं, वे स्वयं ही परमानंद हैं। भगवान के चरणों में ही सब कुछ है, वे कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन यहाँ तिरुमला में साकार रूप में, अर्चा मूर्ति के रूप में भगवान हम सबको दर्शन दे रहे हैं इस कलयुग में। अब ये रक्षाबंधन के दर्शन कीजिए। यह माता श्री देवी के बाएं हाथ में अर्चक स्वामी बांधने जा रहे हैं। प्रथम वधू हैं मातेश्वरी। ये देखिए, ममतामयी स्वरूप, ममत्व से भरी हुई माता, दर्शन कीजिए। आहा जगन माता, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे मातेश्वरी। आपकी एक दृष्टि से हमारी बाँछें खिल जाएंगी, हम संपूर्ण आनंद में गोते लगाने लगेंगे। माता, आपके ममत्व की कोई तुलना नहीं, जगन माता हैं आप। प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब यह द्वितीय रक्षाबंधनम माता भूदेवी के हाथ में, बाएं हाथ में अर्चक स्वामी बांधने जा रहे हैं। धरती माता हमारी ये भूदेवी मातेश्वरी अत्यंत ममतामयी, हमारी धरती माँ हमें हमारे कई अनंत अनादिकाल से हमारी पीढ़ियों का पोषण करती आ रही हैं। यह रक्षाबंधनम देखिए, माता भूदेवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। माता भूदेवी सब्र, सहन शक्ति एवं सब कुछ सहने वाली माता है। धरती माँ हमारी, हमारे सभी जितने भी जीव हैं, हम सब को पालती हैं। वे अनाज पैदा होता है, नदियाँ बहती हैं, हवा चलती है, ये सब जो है मातेश्वरी की कृपा से होता है। धरती माँ, अब ये भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो कहते हुए अर्चक स्वामी के हाथ में भी यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस पवित्र कल्याण को निर्बाध गति से संपन्न कर सकें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो उद्घोष करते हुए, गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करते हुए हम सब भगवान के चरणों का ध्यान करें और अपना जीवन कृतार्थ करें। यही एक मार्ग है हम अपने आप को धन्य करने का, और कोई मार्ग नहीं है संसार में। कहीं भी कोई सुख है ही नहीं। सच्चा सुख, आनंद भगवान के चरणों में। इंद्र शुद्धो न आगे शुद्ध शुद्ध विरोधिभिः शुद्धोरगम्यधारया शुद्धो मत्ते सौम्यः मयि देवार्दुर्मागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होता रामचिन्तपूर्वे दृष्टास्याम तनुवासुवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेद्यं पाप्मानं यजमानस्य गन्तो शिवानं तुषन्नो भाता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् घृतप्रतीको गतयो निलग्नेर्घृतैः समिद्धो गतमस्यान्नं घृतप्रशस्त्वासहितोपहन्ते घृतं पिबन्सि गदा यक्षिदेवान् अयुतेर्मन्यस्व अनुतिर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतः सुरुचो वेन आवः स बुद्ध्यापमा अस्य विष्टा सुतस्य योनिमुतश्चवः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणेर्महामिदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यकं सवेगं पुतस्रोणं योदास तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि हिन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समः प्रोक्षिष्यामि
यज्ञं देवतावर्धगत्तन्नाकसृष्टेजमानवस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेमं विज्ञजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादवमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा कोशा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामृतन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्यान् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि परिस्तरणगोच्चेषु ॐ विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि विष्णुमावाहयामि व्यापिनानमावाहयामि शतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यो शुद्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णात् स वो गृह्णातु ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्तरुषेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमानं च देहि ॐ प्रणय को प्रणय को वो युनक्तु सबो युनक्तु संविशन्तां द्विषपात्राणि देवगज्जागैः दक्षिणप्रणतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि यज्ञमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमनवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयामि मृतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपौपस्पृश्य श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यनवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि अक्षते सोमवाहयामि औपासनज्ञमवाहयामि स्वान् देवान् स्वदेवान् आवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्टि इंद्राष्टि वसुभ्योष्टि वरुभ्योष्टि रुद्रेभ्योष्टि अपौपस्पृश्य श्रीविष्णुवेष्टि बृहस्पतिष्टि मित्राष्टि वरुणाष्टि आदित्येभ्योष्टि अस्भ्यां दृष्टि पूष्णेष्टि कक्षाष्टि कक्षे सोमाष्टि औपासज्ञाष्टि विश्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्योष्टि आज्यं तत्प्रदर्शयामि चरं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधस्समिध स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अंतर्गं वक्षान्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं वक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्रस्थापनात् तच्चित्तेन वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्चित्तेन वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्तासेवितापनात् तच्चित्तेन वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा सर्वसम्पूर्णवासमिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गरग्स्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षता नमस्सन्तो इंद्राग्रमः अग्नेर्मः यमाग्रमः नृतगेर्मः वरुणाग्रमः वायुवेर्मः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः अग्नगेर्मः गतमहाग्रमः गुताश्रेण कृष्णवर्तेन देवकाग्रमः वैश्वानराग्रमः यज्ञपुरुषाग्रमः अग्निरमन्यस्व अमुदिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसवा ॐ अगन्तगित्म आत्मा तद्वेदस्तेनेत्यस्तमद्दस्वजेब्दवद्दगतास्मान् प्रजगापशुसंवत्सेनान्नाद्येन समेदयस्वाहा वायुव्यादाग्ने गान्तं प्रजापतये तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हसभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वः स्वाहा अवतेनमग्गुस्ता नवतेनमग्गुस्ता स्वस्तिनमग्गुस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां भूतौ श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्ते सर्वदोषप्रागस्थितार्थम् अतो देवादिवैष्णवोतिर्घोष्ये अवतिरमन्यस्वा स्वस्तिरमन्यस्वा देवसवितप्रसवान् ॐ मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानददेपदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः तदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत गतो वदानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यचक्षुरागतग् स्वाहा अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रागं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वः स्वाहा अवतिरमग्गुस्ता नवतिरमग्गुस्ता स्वस्तिरमग्गुस्ता देवसवितप्रासाभिः पाडरो अप्सरो गणमु पाडरो अप्सरो गणमु
కమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు రాజస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకమామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్ప్రతిక్షీరసత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకసక్రుంజకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్దీపద్దీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్యపాదయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరవణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमंडले लक्षगोजन विस्तीर्ण जंबूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्म भूमो अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ नमानेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रगसि प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्त तक्षकार्धं दशपोर्वेषां दशापरेषां मद्दं स्यानां मातृवं स्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहिता धामातपसङ्गाता कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतिनात्राप्तोर्याम सान्तवन वाजपेय पौण्डरीक अश्वथकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति श्रीतमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिन्मन्वादवसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये
अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशारङ्गादि पञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य पारतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामी अच्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय पीताम्बरधराग दिव्यमाल्यशोभिताग प्रपन्न पारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्यात्मत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराग सकल शाखाध्यायिनो अखिलोक पवित्रगोत्राग स्वर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्छन आप्नवान और वेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भाग्यवसगोत्रोत्तमीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरफलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां प्रगोः संकल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणे त्रिवत्रगानुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापते संकल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणे युतां दास्यां श्वेतुभ्यं ब्रह्मलोकजगीषया कन्यां सलङ्कृतां सात्वीं श्रीलागतमेधसे प्रेतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इदां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणाति कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। कल्याणोत्सव में
मांगल्य धारण का शुभ मुहूर्त आ चुका है। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी कर रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार हैं। उनका प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी दोनों माताओं को मंगल सूत्र धारण करेंगे। क्षण माताओं का मांगल्य धारण का क्षण। ममता में माताएं, माता श्रीदेवी प्रथम वधू, महालक्ष्मी के अवतार, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित श्रीदेवी। उसी प्रकार कश्यप गोत्र में प्रकटित रेवती लग्न में, रेवती नक्षत्र में, मीन लग्न में प्रकटित माता श्रीदेवी द्वितीय वधू के रूप में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की दोनों वधुएं माता श्रीदेवी। भगवान की असीम कृपा है, असीमित कृपा हम पर हो रही है कि भगवान का यह कल्याणोत्सव हम देख पा रहे हैं। सदैव ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं कि हम इस भयावह माया के चक्र से बाहर आ सके। अनादिकाल से हम सब जीव इस माया में अधीन होकर भटक रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुणों से त्रस्त होकर के बिना किसी उपलब्धि के नाना प्रकार के कष्ट भोगते हुए विभिन्न योनियों में भटक अपने ही कर्मों के फल भुगत रहे हैं। भगवान हमें इसके लिए सुंदर सा अवसर प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों, मेरे पास आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। धर्मों कर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ। मेरे बच्चों, कह करके अत्यंत ही स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। यह कल्याणोत्सव का दर्शन ही हमारे लिए अत्यंत पुण्यप्रद है। हमारा सदैव के लिए कल्याण इसमें हो सकता है। इस कल्याणोत्सव के दर्शन की इतनी महिमा बताई गई है कि इस कल्याणोत्सव का भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि हम दर्शन करें तो हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण है। जिस पीढ़ी में अभी हम हैं वर्तमान में, इस पीढ़ी का तो होगा ही, हमारे सारे रिश्तेदार और सब बंधु बांधवों का कल्याण हो जाएगा। और हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं उनका भी कल्याण होगा और आने वाली 10 पीढ़ियों का भी कल्याण होगा। इतना पवित्र उत्सव है। भगवान स्वयं ही पवित्रता ही है, स्वयं ही परम पवित्र है। पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार अपवित्रा पवित्रो सर्वावस्थान। भगवान के दर्शन से, उनके स्मरण मात्र से ही अपवित्र पवित्र हो जाता है। भगवान को कोई अपवित्र नहीं हो सकता। वे स्वयं ही पवित्र स्वरूप है, पवित्र ही है वे, पवित्रतम अस्तित्व है उनका। वह सदैव जो है हम सब पर कृपा करते हैं। भगवान का नाम लेते ही कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। कलयुग में भगवान ने केवल नाम स्मरण को ही कल्याण कलयुग में अष्टवैकुंठों में से तिरुमला पुष्प मंडप भी कहा जाता है। भगवान का दर्शन ही हमारा
सदैव बनी रहे, इसलिए पूर्ण विश्वास आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते रहें। वे सदा ही तत्पर हैं। आगे आते हैं कि जीवों को माताओं के गले में धारण करवाएंगे और मांगल्य धारण का यह पवित्रतम क्षण प्रजापतिः सोमगुं राजा नमस्सृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः सोमगुं राजा नमस्सृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని। గోవింద 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 గోవింద। పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని, పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని, రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు। గోవింద 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 గోవింద। రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు, అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథ
కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान्नमान् तुभ्यन्त सम्वदनात् तदग्ने ऋणमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान्नमान् तुभ्यन्त सम्वदनात् तदग्ने ऋणमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अवितेरमग्गुस्तानपतेरमग्गुस्तादेवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासोपासनाग्नौ तदहोमान्ते स्वतोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवितेरमन्यस्वा अनुतेरमन्यस्वा सहस्तेरमन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढवस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्य जगतो पदानि पुष्पसे इन्दस्य गज्जस्सका स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः द्विजक्षरागतग् स्वाहा अद्यप्रासो पण्डवो जाग्रवाकं वस्वन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अवितेरमग्गुस्ता नवतेरमग्गुस्ता सहस्तेरमग्गुस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थं होमं करिष्ये अवितेरमन्यस्वा अनुतेरमन्यस्वा सहस्तेरमन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम गिधस्य कर्मणो त्रिशं विद्वान् विभाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादागे स्वाहा अग्नये नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्रागे स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं यदमोष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिञ्जभूतग्निस्तत्पुनरः जतवेद वचर्षणि स्वाहा पुनर्गचक्षुदात् पुनरन्द्रस्पतिः पुनर्मे असुरां शुक्रात्मक्षो स्वाहा विष्टेभ्य स्वाहा वृजनष्टेभ्य स्वाहा वृषदृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येदो ओषधिषीमगे स्वाहा समितसि तेजोस्तेजो मगिदेगे स्वाहा यमस्य दिनगे मृत्योर्मे पागे स्वाहा सूर्यस्य दिने युक्षर्मे पागे स्वाहा सोमस्य दिने चित्तं मे पागे स्वाहा वायोर्दिमे प्राणान्मे पागे स्वाहा कर्मणो दिमगे बुद्धिं मे पागे स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदर्भुक्तग स्वाहा देवोर्भुक्तग स्वाहा प्रदेवभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा देवोर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तरजग सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्र आरुधात्मा गन्ते सप्तगौरीराप्रणत्वा तदेव स्वाहा सुदान विद्वान नष्ट प्रजा ओम नमः मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इंद्राय दहामि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो देवस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिरमग्रस्तान् उदरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्तान् देवसवितप्रासावि दक्षिणावतरतो आवाहितां देवताभ्यो नमः यदा सकं यदास्त्रं प्रतिष्ठापयामि स्वपदार्थं क्षेमाय पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षतभक्षे भवामि अचामे चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां उदेच्यां प्रदेच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परद्योपनगां दक्षिणतः परद्योपनगाम् उत्तरतः परद्योपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रसमोक्य ग्रन्थिं विस्तृत्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जहोति आप्यागन्ताम् आपवौषधगोमरतां प्रसुतगच्छति वङ्गच्छतदानः दृष्टिमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमागृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागत्मागा बलागा सतागा सतञ्च वर्चसे त्रगाकुशम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमागृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागत्मागा बलागा सतागा तदञ्चवर्तसे त्रगाकुशम् आपोदिष्टामधापदस्तानभूत्येघातना नखेरणागिक्षसे यवस्वदमोरस्य वाजगते गणः कृतिरिव मातरः तस्मा साधनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूया संयत्ते अग्ने अरस्ते नाहं रस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्ते ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उपासना परिपूर्णन्तोस्तुते चित्तनैनानि होमकर्मात्मकानि वै ज्ञानशेषामशेषे नागस्मानस्मरणं परं कालेनवाचामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वाभात् सर्वं परस्मै नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु कर्णेन महासोमाग्रमः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं प्राचणीयं समर्पयामि प्रतिष्ठापयामि स्वपदार्थं क्षेमाय अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जाता है। यह कल्याणोत्सव
15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर अब तक निर्बाध गति से चल रहा है। इसका शुभारंभ हरि संकीर्तनाचार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के परम भक्त तालपाका अन्नमाचार्य जी ने प्रारंभ किया था। यह कल्याणोत्सव 15वीं शताब्दी से लगभग 1000 वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। भगवान की असीम कृपा है कि हम सब इस पवित्र पावन कल्याणोत्सव को देख रहे हैं। आज भी भगवान के लिए इन माताओं का कन्यादान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही किया करते हैं। यह सौभाग्य भगवान ने अन्नमाचार्य जी के वंशजों को दान किया है। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके अर्चक स्वामी दर्शन करवा रहे हैं और इस पुष्पमाला को माताओं के गले में बारी बारी से पहनाया जाएगा। दोनों माताएं वधुएं हैं। इस कल्याणोत्सव, इस विवाहोत्सव में दोनों माताओं का विवाह भगवान के साथ संपन्न हो चुका है। यह शुभ विवाह, जिसे कल्याणोत्सव कहते हैं, प्रतिदिन होता है दोपहर 12 बजे। अब भगवान के गले से उतारकर पुष्पमाला को द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी जी के गले में पहनाया जा रहा है। अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया और उन्हें यह पुष्पमाला पहनाई। माता श्री देवी एवं भूदेवी दोनों को भगवान की पुष्पमाला का अंतरण किया गया। अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल ला करके विराजित कराया जाएगा। यह देखिए, भक्तों के मुखों पर हम आनंद, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, कृतज्ञता के भाव देख सक रहे हैं। वे अभिभूत हैं। अपने सांसारिक कामनाओं को उन्होंने त्याग करके अभी इस क्षण अपने हृदय को भगवान के इस अलौकिक विवाह पर केंद्रित किया है। यह उनके पापों का क्षय करने के लिए पर्याप्त है। भगवान के चरणों का ध्यान सच्चे मन से कीजिए, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने महिमामय हैं भगवान के चरण। भगवान स्वयं परिशुद्ध हैं, वे परमानंद हैं स्वयं ही। इसलिए भगवान के चरणों का सदैव ध्यान करते हुए हमें जो है अपना जीवन कृतार्थ करना होगा। और कोई मार्ग नहीं है, केवल भगवत भक्ति, नाम स्मरण करते रहे। ओम नमो वेंकटेशाय। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ